ले लो x माइनस के बाई बराबर 4। ठीक है, एक समीकरण हमने जो ले लो और हमने ले लिया 5x माइनस के 3y, चलो प्लस ले लेना, बराबर के 6। हमने जी अपने मन से दो समीकरण ले लिए। ठीक, अब इन दो समीकरण के कार्य प्रश्न पता है कैसे आया कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रश्न कैसे आया, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो एक बार हमने तय लिख लें, x माइनस के बाई बराबर कितना है 4 और 5x प्लस के 3y बराबर कितने हैं 6। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम है कि सोल्व लिखबो, तो अपन ने क्या लिख लो सोल्व। फिर पहले समीकरण लिख लो x माइनस के बाई बराबर के 4 और दूसरा है 5x प्लस के 3y बराबर के 6। अब जो समीकरण एक मान लेने तुम्हें और एक हो समीकरण नंबर 2, चाहे उबा को 2 मान लो, नेजी को एक में कोनो समस्या नहीं है। ठीक है, कोनो को भी कोनो मान लो, लेकिन अब जो अपन को करने इन दो समीकरण में से अपन को एक समीकरण चुनना है। कितना समीकरण चुनना है, एक, और वो ऐसा समीकरण चुनने कि वो सबसे सरल हो गए। सबसे सरल मतलब का, इन दो समीकरण में से जो सरल हो गए। अब सरल हो गए को मतलब जो है कि उनमें कम संख्या लिखी हो गए और एक माइनस को चिन्ह हो गए। समझ रहे हैं आपको, तो ये कौन सरल है, पहले वाला है ना। तो अपना पहला काम है कि दो समीकरणों में से सरल समीकरण को चुनना, और वो सरल कैसे हुई है, उनमें कम से कम संख्या लिखी हो गए और एक में माइनस हो गए, तो वो सरल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब जब विधि चल रही तो हमने लिखा समीकरण किससे, एक से। अब समीकरण एक से लिखे तो एक को लिख लेना है, x माइनस के बाई बराबर कितने हैं 4। ठीक है, अब ई से मान निकाल लेना अपन को, या तो अपन x को निकाल सकते या y को, लेकिन निकाल वो की को आसान है x को, क्योंकि y को इतना से पक्षांतर कर दो ई साइड, सो अपन को की को मान मिल जाए x को। सो जी x इधर ही के इधर ही है और हमने लिख दिया जी 4 और y माइनस के हैं इस साइड पहुंच के प्लस के। ठीक है, सो x बराबर मिलेगा 4 प्लस के y, जो बनेगा अपना समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब अगर तुम x को पक्षांतर करो, सो कहते हैं माइनस को बचे y, सो माइनस से गुणा करने आ, सो ई से अच्छा है कि माइनस ही y को इस साइड बिठा दो। ठीक है, अब जो समीकरण नंबर 3 जब अपने पास में बन जात, तो ई समीकरण 3 को उठा के रख देना अपन को समीकरण नंबर 2 में। जोन से बना हुआ है ऊ में नहीं रखने, जो ध्यान रखने, जोन से बना हुआ है ऊ में नहीं रखने, ऊ से दूसरे बार में रखने। सो अब तुम्हें तो अगली लाइन का लिखो, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, 2 में, कौन से, हाउ जी बी बाया। ठीक है, जे बी बायर 4 नंबर बहुत पेपर में। तो पहले समीकरण अपन की को लिख लो 2 को, तो समीकरण 2 है 5x प्लस के 3y बराबर के 6। अब x को मान कितना है 4, तो जितने उस समीकरण में x लिखोगे यहाँ पे क्या लिख देने करण, तो ये 5 तो देखो पहले से लिखे। अब ई x की जगह पे हम लिख दे 4 प्लस के, तो 4 प्लस के y और प्लस के कितने लिखे 3y बराबर के 6। अब ई 5 को अंदर का कर दो गुणा, तो 5 चौके 20 प्लस के 4 को गुणा 5 गुणा y में से कितने 5y प्लस के कितने हो गए 3y बराबर 6। तो देखो जब पूरा y में बदल गया ना, तो ये 20 है, सो लिखो 20 है लिख दो, ये कितने हो गए 5 और 3 8y, ये एक से है 100 जुड़ गए बराबर में 6। अब अंक को एक साइड ले जाओ, तो इतने बचे 8y बराबर 6, और प्लस के का हो जाए कितने हो जाए 20, कितने बचे क्या के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब गुणा की संख्या कितने पहुंचे, तो जा प्रोसेस तो सिंपल है ना, बटे में 8 लिख दें। अब ये कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है उसको नहीं कट रहा है, कैसे कट रहा है, तो 2 को भाग दें 14 में तो 7 और ई में दे दें तो 4, अब नहीं कट रहा है। तो अपने पास में y का मान कितना आएगा -के 7/4,
अपन को की को जाने x को, क्योंकि अपन को दो ही मान निकालने, x को भी निकालने हुए y को भी। तो अब देखो x को मान ई में डायरेक्ट निकला है ना, तो अगर हम y को मान समीकरण 3 में रख दें तो अपन को की को मिल जाए x को। तो अब जो अगली लाइन है वो तुम्हें लिखना है कि y का मान किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो पहले समीकरण 3 को लिख लो, x बराबर कितना है 4 प्लस के y। अब y की जगह पे वो मान रख दो, तो 4 प्लस के y का मान कितना है माइनस के 7/4, ठीक है। तो जो हो जाए x बराबर 4 माइनस प्लस और माइनस का हो जाए माइनस 7/4। अब एक ही का कर लो भिन्न कर लो, और भिन्न बताया अपन कैसे करा, सरल होता ना भिन्न, e को गुणा e में कर दो और डायरेक्ट j घटा दो, सुभिन्न हो जाता। e को गुणा e में कर दो और j घटा दो, जब ऐसी भिन्न बने ना तो जबरदस्ती तुम्हें e के नीचे 1 लेके लघुत्तम लेके नहीं कहता, अपन ऐसी सरल से कर ले। तो 4 चौके कितने हो जाए 16 में से 7 चले गए कितने 9, ठीक है। और 9 में प्लस की हुई है कि माइनस की, प्लस की, क्योंकि 4 चौके 16 जे प्लस के है ना, ये 7 का क्या है 7 का क्या है माइनस। तो 9 बटे कितने आ जाए 4, मुझे बटे के नहीं भूलने वो कहो जी तो भगाई है। तो x को मान आ जाए कितना 9/4। अब जो कट नहीं रहा तो मैं लिख देने अतः x बराबर 9 बटे कितने 4 और y बराबर कितने माइनस के 7/4। j का भी अपने आंसर, तो जा है अपनी प्रतिस्थापन विधि। वो से मिलने का 4 नंबर, ठीक है। बड़ो थोड़ी बड़ो कहाँ है जो तो अपन ने का कह देते इतना मान तो रखो नोई में सीख ला। तो अब बस अगली जी 2 समीकरण आ गए, जब एक हो तो अब 2 है तो लिख लो तो होना बढ़िया है, ठीक है। और विधि जितने तुम्हें भूलने लगे सो बता दियो। 3y बराबर कितने 7, जो समीकरण नंबर 1, और 3x माइनस के 4y बराबर के 6, जो समीकरण नंबर 2। अब तुम और बताओ जाइयो, हम कनक जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो कौन सी लाइन लिखे थे सबसे पहले बताओ जल्दी से, समीकरण 2 से। जो सबके दिमाग में आ गया ना कि हमने समीकरण 2 ही कहलाओ, ऐसे माने क्योंकि इसमें माइनस भी है और संख्या छोटी भी है, इससे छोटी नहीं है लेकिन माइनस है, तो अपन को आसानी हुई है करने में। तो जो में माइनस हुई है वो वाला चुनने। तो समीकरण 2 को इधर पे लिख ले अपन, तो ये हो जाए 3x माइनस के 4y बराबर के 6। अब इसमें x को मान निकाल लें, तो 4y को किस साइड ले जाओ इस साइड, तो इधर पे बचेंगे अपने पास में 3x बराबर में 6 और जे प्लस के हो जाएंगे 4y, ठीक है। अब तुम देखोगे इधर पे x को मान अब अपन को मिलो नहीं है, सो अपन को 3x को नहीं निकाल लें, अपन को कितने को निकाल लें x को, कितने को निकाल लें x को। और अगर तुम उन्हें ध्यान से देखो तो गुणा की संख्या कितने जाती बटे में, तो जी x बराबर हो जाए 6 प्लस के 4y बटे में 3, तो जो बन जाए समीकरण नंबर 3। तो कछु कछु ऐसे तनक बड़े भी बनने समीकरण, ठीक है, सरल ही सरल नहीं बनने हमेशा। अब क्या करते हैं अंकना बताओ जरा, समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने में पहले में। अब 2 में क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि 2 से तो अपन ने समीकरण 3 बनाया ही है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे लान समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखने पर तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लो, तो ये हो जाए 2x प्लस के 3y बराबर 7। अब ये 2 तो देखो लिखे ही हैं और x की जगह पे जो पूरा मान रखना है इतना, ठीक है। तो ये हो जाए अपने पास में 6 प्लस के 4y बटे में कितने 3, और ब्रैकेट बंद, तो प्लस के है कितने 3y बराबर कितने 7। अब देखो अपन को जैसे दो चीजें देखने, पहली बात जा देखने के जावा चीज से कट तो नहीं रहे,
अगर ज्या चीज से कट रही हुई है तो अपन इसको ही निपटा दें, आगे बुढ़ा नहीं करें। अगर मान लो इधर पे 2 आ रहा होते तो तुरंत अपन इसको काट देते, सो जो अपनो आसान हो जाता। अब इधर पे 3 है तो नहीं कट रहा है तो करना पड़ेगा। तो पहले अपन ऊपर वाले को गुणा अंदर कर लो, ठीक है। तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे, आगे 8 बाई बटे में कितने बचे 3। ध्यान रखियो इन दो के बटे में है 3, प्लस के कितने हैं बराबर के कितने हैं 7। अब यहाँ पे प्रश्न भिन्न बनेगा, तो ई भिन्न को हल कर देखो, जो मतलब है कि ई 3 को गुणा तो ई 3 में कर दो, मतलब जो इधर संख्या लिखी उनमें कर दो, और ए 3 को गुणा तो ई में कर दो 7 में, मतलब जो बराबर है, और फिर ये 3 है जैसे गायब हो जाए, ठीक है, कब हो जाए गायब। क्योंकि जब अपन बराबर की साइड में कर दे तो इसको मतलब जो हो कि अपन एक तरह गुणा करता है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं ई को गुणा ई में, और जी जाएंगे तो ऐसे लिख देना इनमें नहीं हुई है गुणा। तो 12 प्लस के 8 बाई 3 तर का 9 बाई बराबर के वजह साथ 21। और अब जी बटे में 3 नहीं लिख देने लगता है, जे भी लिख दे तब तो गलत हो जाए। जैसे ही अपन इनको ई में और ई में गुणा कर वैसे ही जे हट जा, ठीक है। अब ये जोड़ लो, कितने हो गए बाई बाई 8 दूनी 16 1 17 बाई बराबर के कितने हैं 21। अब अंक अंक को एक साइड ले जाओ, 17 बाई बराबर 21 माइनस के कितने हो जाए, कितने बचे 12 और 8 20 और 1 21, तो कितने बचे 9, वो भी क्या है कि प्लस के घटाना, सही है। ओ अंक ना और गुणा की संख्या कितने चली जाए, बाई बराबर कितने हो जाए 9 बटे 17, सो जो अपना एक कहा जाए आंसर। अब बाई को मान की में रख देना अपन को, एक्स में नहीं, सभी क्या है 3 में, ठीक है। सो अपन लिख देंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को लिख लो, x बराबर 6 प्लस के 4 बाई बटे में कितने हैं 3। अब देखो देखिए कैसी भिन्न बनते हैं, तो 6 प्लस के 4 गुणे बाई का मान कितना है 9 बटे 17, ओ बटे में कितने हैं 3। तो पहले ऊपर वाले गुणे को निपटा दो, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ई को ई में गुणा कर ले, सो 9 चौके कितने हो जाए, x प्लस के 9 चौके 36 बटे कितने 17, और बटे में कितने 3। अब एक गिनती कर लो, सो 17 छक्के कितने हो, यही से तो हम समझ से काट लो, फिर तो बोलता है रोज ही ना पूछा तो पाए। अगर तुरंत को नहीं याद है तुरंत पढ़ रही थी 17 छक्के 102, अब नहीं है तो याद कर लेने, ठीक है, पहाड़ी बहुत काम है। आप तो 17 छक्के 102, और 102 में कितने जोड़ देने 36, तो कितने हो गए 102 और 36 कितने, ठीक है, उधर ही कितने जुड़ जाने हैं ना। सो अपने पास में आ गए 138 बटे कितने 17, और बटे में कितने हैं 3। अब 3 की नीचे का सुनिए सुखा ले लो एक, और जो ध्यान रखने की की को मान चलो आ रहा x, ठीक है। अब ना को रहता है बची जगह, अब इनको पलट दो, 138 बटे कितने हैं 17 गुणा में मुझे 1 बटे कितने 3, तुझे कट रहा है का कट रहा है ना जी 3 से देखो राधिका, कैसे पता करो 3 से 3 चले गए, और 8 और 1 9, 9 को भाग जाता है तो जो कट रहा हो, सो काट दो, 3 चौके 12 और 3 छह 18, अब नहीं कट रहा है। सो अपने पास में x बराबर आ जाए 46 बटे 17, जो अपनों का है आंसर। सो अब अतः करके, अतः x बराबर है तो y बराबर है 9, जो अपनों का हो जाए आंसर। तो अब लगो ना समझ में यार, बोलो तो कि प्रतिस्थापन विधि है नहीं बड़ी, ऐसा ही फ्री फंड के 4 नंबर नहीं मिलने, ऐसा करना है तब मिलने। हाँ बिल्कुल, और तब मिला जब तुम उनको बिल्कुल सही करो, ऐसा थोड़ी है कि बड़ा है तो तुमने जैसा चाह करता था 4 मिलने, उनको सही भी अपन को करना। तो अब थोड़ी प्रोसेस दिमाग में जा रही ना कि कैसे होना है।
है दीप का कि बोर्ड भर जाए सो देख के तो दिमाग चकरा जाए। यहाँ पे करेंगे या स्कूल में करेंगे या घर पे करेंगे, तो अपन के पास में चेक करने के काज है, आंसर शीट रहती है, तो आंसर में देख ले तो आपको पता चल जाए कि सही है। अब मान लो तुमने पेपर में करो तो मैं डाउट हो रहा तब तक कि यार हमने सही करे कि नहीं करे, तो पेपर में कैसे चेक करो कि हम सही है कि नहीं है। वैसे करो तो तुम सही, लेकिन तनक मनक डाउट हो है ना, तो कैसे करो। अच्छा ठीक है, एक तो देख लेंगे, और कैसे कर सकते हैं चेक। जैसे अपन ने कक्षा का नौ में कौन सभी का सवाल की जांच नहीं करी, कौन से आई कौन सी तो बताओ। नहीं अपन अपना सही करना है। 8 में कौन सी किस्में बनेंगे बताओ। 2.2 का है 2.2 मतलब हद। हाँ, ऐसे समीकरण हद है ना, उनकी जांच करते हैं अपन। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब अगर अपन ने x और y के मान में भी निकालना है, ठीक है, अपन को थोड़ा सा डाउट हो रहा, वैसे तो होने नहीं चाहिए, अगर मान के चलो कि हो रहा हो, तो फिर अपन और पता है क्या करें कि जो अपन ने x और y के मान निकाले वे या तो अपन समीकरण 1 में रख लें या 2 में रख लें। तो अपनो जो LHS को मान है अगर RHS के बराबर आ जाए तो अपन समझ जाए कि अपने समीकरण कैसे समीकरण की हल विधि कैसे है, सही है, अंतर कैसे है, गलत है। तो अब अपन और चेक कर रहा है, ठीक है, कि अपन ने जो निकाले भी सही है कि नहीं है। हाँ, रफ कार कर तय कर लेने। तो x को मान कितना है बोलो जल्दी, हम जापन का कर रहे जांच कर रहे, ठीक है, क्या अपन ने जो समीकरण निकाले भी सही है कि कितना है, प्लस के 46 बटे, ठीक है, तो x की जगह पे हमने लिख दिया 46/17 प्लस के y को मान बोलो 9/17, 9 कितना होगा 17 बराबर में चाने कितने, इन सबको हल कर भी सके साथ मिलेगा तो तब नो सही है और नहीं मिली तो गलत है। और का तो देखो जब भिन्न हो रही ना सो को लघुत्तम कितना आ जाए, नीचे नीचे 17 है सो कितना आ जाए 17। अब तुम उन्हें ध्यान से देखो कि कटे और का बिल्कुल कटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46 दूनी कितने हो जाए, यही से तो कह रहा पहाड़ी सीख लू, बहुत सारी के 46 को पहाड़ सीख लो, बड़ा कर लो जल्दी से जल्दी, 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस के 9 3 27, क्योंकि इतने भी 17 है तो जो भी कर दे क्या होगा, तो हमने 9 3 कितने 27 बराबर में कितने जाने 7 इनको जोड़ दो कितने हो गए 34, अरे जे 2792 119 बटे कितने हैं 17 बराबर कितने, अगर 7 को 17 अगर तुम्हें फाड़ा आउट हुए तो 17 सत्ते, तो 7 बराबर कितने आ गए 7। ई को मतलब जो अपन ने भी आंसर निकाले भी कैसे बिल्कुल सही। तो ऐसे अपन चेक भी कर सकता अगर डाउट हो तो, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक, तो अब लिखो विधि हाँ टाइम बचे तो कर लेना। अब देखो अब लिखो विधि, ई विधि में अपन मतलब कैसे कर, ठीक है, तो ऐसी हेडिंग डाल दो विधि। अब 2 उदाहरण समझ के अपन ने कहा लिख रहा है विधि। हाँ मतलब प्रोसेस तो तुम लोग समझ के दिमाग में बैठ भी गई, लेकिन हम थोड़ी सी लिखा दे रहे कि पहले अपन का करा तो फिर अपन का करा। हाँ हाँ पहले उदाहरण लिखना फिर जी लिखना, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में अपन का करते देखो जरा, पहले स्टेप में लिखो, हाँ लिख लो तो बिल्कुल। स्टेप नंबर कौन सा, फर्स्ट लिख लिया, ई में लिखो सबसे पहले, सबसे पहले दोनों समीकरणों में से, सबसे पहले
दोनों समीकरणों में से सरल समीकरण चुनते हैं। कौन सा समीकरण चुनते हैं? सरल। ठीक है, अब लिख लो स्टेप 2, मतलब छोटे छोटे स्टेप करा था अपन। स्टेप 2 में लिख लो उस सरल समीकरण से, स्टेप 2 में लिखो उस सरल समीकरण से समीकरण 3 बनाते हैं। समीकरण 3 बनाते हैं। अब समीकरण 3 बनाने का मतलब क्या होगा कि x या y का मान निकालते हैं। तो लिखो में समीकरण 3 बनाते हैं, क्या में लिखो अर्थात x या y का मान निकालते हैं। x या y का मान निकालते हैं। फिर आगे लिख लो स्टेप 3। अब क्या करत राधिका? ठीक है, जो से नहीं बनाओ टू में रखा। ठीक है, तो लिखो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान जिससे इसे नहीं बनाया है, जिससे इसे नहीं बनाया है उसमें रखते हैं। और उसमें रखते हैं, उसमें रखते हैं और x या y का मान निकालते हैं। x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, किसका निकालते हैं? x या y का। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 लिखो। स्टेप नंबर 4 देखो, अंत में x या y का मान, x या y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रख देते हैं, जिससे हमें x या y का मान मिल जाता है। ठीक है, जिससे हमें x या y का मान मिल जाता है। ठीक है ना? सिया राम ठीक, तो अपन को x या y का मान मिल जाता है और वे इस प्रकार अपन दोनों मान निकाल लेते हैं। तो ये है प्रतिस्थापन विधि की पूरी मतलब प्रोसेस की ऐसे करनी है। ठीक, तो ई को हमने डिटेल में मतलब ई से समझाओ कैसे कि जब बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सवाल कौन भी पेपर में आउट मतलब आउट, चाहे तो 3 को हो 6 को हो, चाहे तो फ्री बोर्ड हो चाहे पार्शियल हो, आने मतलब। ठीक है, तो हमें तय कर समीकरण दे रहा है तो घर से हल कर लें। ठीक, हाँ 2 दे रहे हैं, तुम कहो 3 4 जितने का उतने। ठीक है, तो होमवर्क में लिखो, होमवर्क की स्पेलिंग लो यार। और क्या कहते हैं, कल अपन लोग पढ़ेंगे कौन सी? विलोपन विधि। प्रतिस्थापन के बाद हो विलोपन विधि। ठीक है, तो की चर्चा बाद में करें, तो पहला सवाल लिख लो x माइनस के y बराबर के 6 की जगह 3 लिख लो, और 2x प्लस के 3y बराबर के 5। पहला सवाल, और दूसरा हम थोड़ा सा कठिन दे रहे। ठीक है, हाँ बटे। लेकिन अब नहीं डरने तुम्हें। ठीक है,
डरने की कोई बात ही नहीं है। तो ये जो 2 सवाल है ये तुम्हें होमवर्क में है, इनको प्रतिस्थापन विधि से करके लाना है, ठीक है। और नहीं बने तो इन दो उदाहरण को देख लेने और विधि पढ़ लेने के हम सही कर रहे हैं कि नहीं। अब हो सकता है कि तुम गलती गुणा भाग में कि तुम कर दे तो चेक कर लेना, ठीक है, लेकिन गलती नहीं कर। ठीक है, तो जाओ बिल्कुल।